हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर्स एंड मैक्स गुड कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में डिस्कस किया था, जो काइनेमेटिक्स पर बेस्ड था। आज के इस वीडियो में वही क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। 94 क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u. It passes through a certain point above the ground after t1 second. The time interval after which the body passes through the same point during the return journey is. क्या होगा वो वाला टाइम? देखिए एक बार क्वेश्चन को समझाया जाता है। सबसे पहले देखो एक बार ध्यान से। इधर ऐसा बोला जा रहा है कि ग्राउंड से मैंने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। इसकी इनिशियल स्पीड है कितनी? u है, ठीक है। एंड इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अबाउट द ग्राउंड आफ्टर t1 सेकेंड। सपोज करते हैं ये कोई पॉइंट है ग्राउंड से। जब इसको यहाँ से u वेलोसिटी पे फेंका जाता है पॉइंट ए पर, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट ए तक जाने का जो टाइम है इसका, ये t1 टाइम है अपवर्ड डायरेक्शन में जाते वक्त, ठीक है। द टाइम इंटरवल आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ड्यूरिंग रिटर्न मोशन। जब ये इधर जा रही होगी तो वापस कितने टाइम बाद इसको दोबारा रिटर्न मोशन में पास करेगी, वो टाइम इंटरवल मेरे को निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सपोज करते हैं यहाँ पर इसकी स्पीड v हो जाती है, फिर वेलोसिटी v हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में जाते वक्त। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते वक्त सेम पॉइंट है, स्पीड का या फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इस पर यदि मैं वेलोसिटी को लिखना चाहूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते वक्त, माइनस v के बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये टाइम t2 है, इस वाले टाइम की बात की जा रही है, पॉइंट ए से यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने वाले टाइम के बारे में ही बात की जा रही है। तो देखिए एक बार सबसे पहले अपन निकालना चाहिए। सबसे पहले तो v को निकालते हैं, v क्या होगा क्या नहीं होगा, इस v के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, v इज इक्वल टू u माइनस जी t1, ठीक है, इक्वेशन 1। अब मैं यदि मैं इस v के बारे में बात करना चाहूँ आपसे, तो v कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू, देखिए आफ्टर टी टाइम के बारे में बात की जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इधर है। और या फिर मैं कहना चाहूँ कि v जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो माइनस v इज इक्वल टू u माइनस जी t2 के बराबर होगा, ठीक है। v माइनस u जी t2 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी सेम लेवल पर, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस करते हैं, तो राइट में आएगा 2v इज इक्वल टू, लेफ्ट में g t2 माइनस t1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? यहाँ से निकालनी है t2 की। तो t2 के लिए क्या करते हैं, 2u आएगा यहाँ पर, u। तो देखिए एक बार इसको इस साइड लेके जाता हूँ, 2u बाई जी, 2u बाई जी इज इक्वल टू t2 माइनस t1। देखिए एक बार इसको इस साइड लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, 2u अपॉन जी बाई 2। यहाँ पर v ही रहेगा, ये वाला v दोनों को ऐड किया था, v और ये भी v, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक बार t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 अपॉन जी। v के बारे में बात करना चाहो तो v इज इक्वल टू
u माइनस जी T1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम अपन बात करना चाहें किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है T2 की। तो T2 इज इक्वल टू, देखिए एक बार यहाँ पर कितना हो जाएगा, T1 प्लस 2/g u माइनस जी अपॉन T1। तो T1 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2u अपॉन जी माइनस 2T1 के बराबर। देखिए एक बार कितना हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर निकल जाएगा T2 इज इक्वल टू, आफ्टर ऑल दिस थिंग्स कॉमन लेने के बाद 2u अपॉन जी माइनस T1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2u अपॉन जी माइनस T1 के इक्वल इसका आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या है, देखिए एक बार। अ कार एक्सलरेट फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सलरेट at a constant rate beta to come to rest if the total elapsed time is t second. Evaluate. First find the maximum velocity reached and the total distance traveled. तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए एक बार, कोई कार है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट होती है। सपोज करते हैं v वेलोसिटी t रेस्ट से स्टार्ट होती है एंड अल्फा रेट से क्या होती है, इंक्रीज होती है अल्फा रेट से, ठीक है। देन डीएक्सलेट करने लग जाती है बीटा रेट से, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ये वाली इस वाली स्पीड के बारे में बात की है, इसके बारे में, ये कितनी होगी वी मैक्स, एंड टोटल डिस्टेंस क्या होगी पार्टिकल के द्वारा इस टोटल टाइम के अंदर। यदि ये टाइम टोटल T1 है, लेट सपोज करते हैं कि T1 टाइम के लिए एक्सलरेट होती है एंड T2 टाइम के लिए डी एक्सलरेट होती है। चलो ठीक है, करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। यदि मुझे v की बारे में बात करनी है तो v इज इक्वल टू, सिंपली मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा u प्लस ए T1 के लिए। तो v इज इक्वल टू, u तो 0 है ही सही, प्लस अल्फा T1। तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, v अपॉन अल्फा के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यदि मैं T2 के बारे में बात करना चाहूँ, या फिर मैं मान के चलता हूँ कि S1 डिस्टेंस इधर ट्रेवल करता है, S2 डिस्टेंस इधर ट्रेवल करता है। टोटल डिस्टेंस के बारे में बात करना चाहूँ, टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो देखिए एक बार, सबसे पहले S1 के बारे में बात करते हैं। S1 क्या होगा, u T1 प्लस हाफ जी ए T1 का स्क्वायर। S1 इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 प्लस हाफ अल्फा T1 स्क्वायर। तो S1 इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होगी, ठीक है। ये S1 हो गया। अब बात करता हूँ मैं S2 के बारे में बात करना चाहूँ यदि मैं आपके लिए, तो यहाँ पर, या फिर T2 के बारे में बात करना चाहूँ, तो जब पार्टिकल डीएक्सलेट कर रहा होगा, इस वाले पोर्शन की बात करना चाहूँ, तो देखिए एक बार, जब पार्टिकल डीएक्सलेट कर रहा होगा तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी v रहेगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो इसके लिए इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल टू 4 T2 टाइम के लिए u प्लस ए T2, फाइनल वेलोसिटी 0, u इज इक्वल टू v के बराबर हो जाएगा, माइनस बीटा T2, माइनस क्यों, क्योंकि डी एक्सलरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई बीटा के बराबर आ गया, ठीक है। यदि मैं S2 के बारे में बात करना चाहूँ आपसे, S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, u प्लस ए टी, तो v T2 माइनस हाफ
बीटा टी टू का स्क्वायर, v की वैल्यू v है, t2 की वैल्यू यहाँ से उठा क्या रखते हैं v डिवाइडेड बाई बीटा माइनस बीटा v स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर बाई 2, तो कितना हो गया, ये हो गया v स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस v स्क्वायर बाई 2 बीटा विच इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 बीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये s2 की वैल्यू आ जाएगी। s1 की वैल्यू यहाँ पर आई चुकी है, इस पर s1 की मैं t1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो t1 की वैल्यू पुट करेंगे कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v स्क्वायर डिवाइड अपॉन 2 अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। तो यदि मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है तो दोनों के टाइम को ऐड कर देते हैं, क्योंकि टोटल टाइम t दे रखा है। तो फर्स्ट का आंसर देखिए, t इज इक्वल टू मैं t1 प्लस t2 कर सकता हूँ, तो t इज इक्वल टू t1 की वैल्यू v अपॉन अल्फ़ा के इक्वल है, प्लस t2 की वैल्यू v अपॉन बीटा के इक्वल है। तो t इज इक्वल टू v कॉमन लेते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, v इज इक्वल टू टी अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यदि सेकंड क्वेश्चन की बात करना चाहे, सेकंड में टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 के इक्वल होगी। s1 की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अल्फ़ा के बराबर है, प्लस s2 की वैल्यू के बारे में बात करना चाहूँ तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बीटा है। यहाँ से v स्क्वायर को बाहर लेते हैं, v स्क्वायर डिवाइड बाई 1 अपॉन 2 अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा के इक्वल होगी। v की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, v की वैल्यू पुट करते हैं टी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इधर से क्या करते हैं, इधर से एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा एंड इधर बचेगा ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे बचेगा अल्फ़ा बीटा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टी स्क्वायर डिवाइड बाई इंटू अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये टोटल डिस्टेंस s के इक्वल आ जाएगी। तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, इसको आपको सही ढंग से अटेम्प्ट करना चाहिए। v की वेलोसिटी रहेगी, आंसर इस टाइप से फाइंड आउट कर लेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोलता है, देखिए एक बार इधर, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अप विद अ स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड 3√3 से देन द हाइट ऑफ द टावर इज। देखिए एक बार, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, आपसे ऐसा बोला गया है कि ये कोई टावर है, ठीक है, इस टावर से मैंने, एक ग्राउंड है, इस टावर से मैंने किसी भी स्टोन को u वेलोसिटी से अपवर्ड फेंका गया है। जब भी ग्राउंड को हिट करता है तो इसकी स्पीड 3u होती है। तो इस टावर का और टावर की हाइट h ले लेते हैं, तो h पूछा गया है मेरे से। आपको पता है a इज इक्वल टू जी के इक्वल है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो देखिए एक बार, h की वैल्यू निकालना चाहे तो मुझे एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो मैं थर्ड इक्वेशन का यूज कर सकता हूँ। थर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2a के बराबर। फाइनल वेलोसिटी है 3 टाइम्स ऑफ u का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल u है प्लस 2 माइनस जी है, माइनस जी इनिशियल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन इनटू माइनस h। तो देखिए एक बार, 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh के इक्वल होगी। तो ये जो 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू h, तो 4u स्क्वायर डिवाइड बाई g इज इक्वल टू h के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर अपॉन g के इक्वल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।